हेलो बच्चों, मैं सुस्मिता मिश्रा आप सभी लोगों का आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो आप लोगों ने रिमझिम के दोनों चैप्टर का अध्ययन कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर जो कि है किरमिच की गेंद। गर्मियों की छुट्टियाँ थी। दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से पीछे वाले बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो कौन सी छुट्टियां चल रही थी? गर्मियों की छुट्टियां। दोपहर का समय था। दिनेश जो कि एक बच्चा है वो कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई कोई वस्तु धम से पीछे वाली बगीचे में गिरी। दिनेश आवाज़ से पहचान गया कि वह वस्तु क्या हो सकती है। वह एकदम से उठकर बरामदे की चीख सरकाकर बगीचे की ओर भागा। तो वो बगीचे की ओर भागा। अरे अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। तो दिनेश की माँ क्या कर रही थी? मशीन चला रही थी। तो उन्होंने दिनेश से कहा कि कहाँ जा रहा है? बाहर लू चल रही है। लू मतलब गर्म हवा। परंतु दिनेश रुका नहीं। उसने पैरों में चप्पल भी नहीं पहनी। जून का महीना था। धरती तवे की तरह तप रही थी। पर दिनेश को पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी। वह जहाँ से आवाज़ आई थी उसी ओर भाग चला। दिनेश को अपने पैरों के जलने की भी कोई चिंता नहीं थी। वो आवाज़ की ओर भाग चला। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ किया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सीताफल की बेल छान मारी। तो सामने की क्यारी में कौन कौन से पेड़ लगे हुए थे? भिंडियों के पौधे थे। सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष लहरा रहे थे। दिनेश ने जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पलटना आरंभ कर दिया। जब वहाँ कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी। बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। घूस मतलब चूहे जैसा एक जानवर, चूहे के जैसे दिखने वाला एक जीव। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली। लगता था जैसे किसी ने उसे आज ही बाजार से खरीदा है। उसने उसे उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो। परंतु इस इमारत के इस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। छत के मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। तिमंजिली इमारत, तिमंजिली मतलब 3 मंजिला इमारत। तो उसने उसको उलट पलट कर देखा। नई किरमिच की गेंद थी। किरमिच मतलब आप लोगों को पता है किरमिच मतलब क्या है? जैसे हमारा टेनिस बॉल होता है, आप लोगों ने देखा होगा टेनिस बॉल, सब लोग बॉल खेलते हैं, वैसी वाला एक बॉल। तो वहाँ पे एक गेंद पड़ी मिली उसको। तो उसने उसको उलट पलट कर देखा, परंतु कुछ भी समझ नहीं आया। नज़र उठाकर उसने पास की तिमंजिली इमारत की ओर देखा कि हो सकता है किसी बच्चे ने उसे ऊपर से फेंका हो।
परंतु इस इमारत की ओर खुलने वाले सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। तो दरवाजे और खिड़कियां बंद थे तो कौन बच्चा ऊपर से फेंक सकता है? छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। मुंडेर मतलब छत के ऊपर जो दीवार होती है वो उसको मुंडेर कहते हैं। तो ऊपर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलचिला रही थी। फिर कौन खरीद सकता है नई गेंद? दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद, आनंद, दीपक सभी के नाम मन में दोहराए। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहरी में से नीचे कौन फेंकेगा? हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर की बगीचे की ओर देखा, परंतु वहां पर केवल 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो पेड़ों के नीचे सुस्ता रही थी। उसे ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गई और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी। तो वो सोचने लगा कि वो गेंद किसकी हो सकती है। उसने अब मन में अपने दोस्तों के बारे में सोचा, कहीं उनकी तो गेंद नहीं है, पर अगर उन्होंने खरीदी भी है तो दोपहरी में नीचे कौन फेंकेगा? तो उसने बाहर की तरफ देखा, जो सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा। उधर सिर्फ 2-4 गायें ही दिखाई पड़ी जो कि पेड़ के नीचे सुस्ता रही थी। तभी भीतर से माँ की आवाज़ आई, अरे दिनेश, तू सुनेगा नहीं? सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो दिनेश चाहता तो वो गेंद वो अपने पास ही रख सकता था, क्योंकि वो गेंद उसी को मिली थी, परंतु उसने सोचा कि ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। तो गर्मियों की छुट्टियां थी। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था। उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंदें खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठा कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो उसने ईमानदारी इसी में लगी कि सबसे वो गेंद के बारे में पूछ ले। तो जैसे ही शाम हुई तो सारे बच्चे इकट्ठा हो गए। तो दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है। अगर तुम में से किसी की गेंद खो गई हो तो वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बाकी का जो चैप्टर का आधा है वो हम दूसरे वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।